Good morning, students. Today we are going to start the differences of this chapter. In previous lecture we discussed about the detailed questions, scientific reasons of this chapter. Now we start the differences. First difference is onion cell and chick cell. अनियन सेल और चिक सेल के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट करना है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द चिक सेल एंड द अनियन सेल. अनियन सेल इज अ प्लांट सेल. जो अनियन सेल है वो क्या है? प्लांट सेल है. एंड द चिक सेल इट्स अ एनिमल सेल, राइट. तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. चिक सेल में देयर इज नो वॉल सेल वॉल प्रेजेंट इन इट. फिर उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. फिर उसमें नो सेंट्रियोल प्रेजेंट इन इट, राइट. उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. तो वही है, ये सब जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे वही पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट अनियन सेल, इट इज़ अ प्लांट सेल. इट इज़ अ प्लांट सेल. एंड चिक सेल में इट इज़ एन एनिमल सेल. इट इज़ एन एनिमल सेल. It is a plant cell and it is an animal cell. Second one, there is a cell wall made up of cellulose in it. आपको पता है उसमें सेल वॉल है क्योंकि वो प्लांट सेल है. There is a cell wall made up of cellulose in it and there is no cell wall in it. There is a cell wall made up of cellulose in it and there is no cell wall in it, right? Third one, there are chloroplasts in it and there are no chloroplasts in it. There are chloroplasts in it and there are no chloroplasts in it. And there is no centriole in it. And उसमें चिक सेल में there is a centriole in it. Clear? तो ये था अनियन सेल क्या है, चिक सेल है. अनियन सेल मैंने आपको पूरा समझाया भी था कि उसको हम कैसे स्लाइड्स में देख सकते हैं. फिर चिक सेल भी समझाया था. दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों को कलर करा जाता है, दोनों को माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ आर ट्रांसपेरेंट. डिफरेंस बस इतना ही है कि वो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल है. चिक सेल एनिमल है और वो अनियन सेल प्लांट सेल है. क्लियर? बाकी तो उसमें एक डिफरेंस और है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. उसमें सेंट्रियोल नहीं होता, उसमें सेंट्रियोल होता है, राइट. तो ये था, बहुत इजी है. ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने समझाया था, इसलिए आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं होगी. नाउ स्टार्ट अवर सेकेंड डिफरेंस. जो मेरा सेकेंड डिफरेंस है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ये सेकेंड डिफरेंस है मेरा. फर्स्ट पॉइंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. The body is made up of more than one cell. इसमें the body is made up of only one cell. Multicellular organisms में the body is made up of more than one cell. Next, second point in unicellular organisms, tissues, organs and organ system are never present. Tissues, organs and organ system are never present. किसमें? यूनिसेलुलर में. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम में बी प्रेजेंट. मल्टी सेलुलर में टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स में बी प्रेजेंट. एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामोशियम, एवजीना, यीस्ट एक्सेट्रा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अमीबा है, पैरामोशियम है, एवग्लेना है, ईस्ट है. ये क्या होते हैं? क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. यूग्लेना, अमीबा एंड पैरामोशियम, ईस्ट
आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर में आंट है, फिश है, फ्रॉग है, राइट। तो विनिका है, फैम है, ये सब क्या है मेरे मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये क्या है मल्टी सेलुलर, आंट, फिश, फ्रॉग, फर्न, विनिका एक्सेट्रा आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। यूनिसेलुलर में जो वन सेल से बने हैं, मल्टी सेलुलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिसेलुलर वन सेल, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल। Tissues, organ and organ system are not present in it, but tissues, organs and organ system may be present in multicellular organisms. Amoeba, Paramecium, यूग्लेना, ईस्ट, ये सब क्या है एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर के। आंट, फिश, फ्रॉग, फर्न, विनिका एक्सेट्रा आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा जो सेकेंड डिफरेंस है वो भी फिनिश्ड हो गया है। Now we start our match the followings. Last topic of this chapter, match the followings. First is white blood cell. White blood cells. जो white blood cell हैं वो कैसे होते हैं? Spherical, irregular shape, spindle and long and branched. White blood cells are irregular shape. Okay. White blood cells are irregular shape. First match with the B. Now second one, red blood cell. Red blood cells are a spherical in shape. Second match with the A. Okay. Third one, nerve cells. Nerve cells तो सबको पता है, long and branched. Long and branched. Third match with the D option. And fourth one is muscle cells. मसल सेल्स कैसे होते हैं? स्पाइंडल शेप. फोर्थ मैच विद अ सी. ओके, आई रिपीटेड अगेन दिस. फर्स्ट मैच विद बी एंड सेकेंड मैच विद ए, थर्ड मैच विद डी एंड फोर्थ वन मैच विद अ सी. ओके, तो यहाँ पे मेरे मैच द फॉलोइंग्स डिफरेंसेस इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं. ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया है. सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर अप करे हैं. कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस चैप्टर में हमने कवर अप नहीं करा है. ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर, राइट. तो इसको आपने कोई भी जो टॉपिक रह गया हो, अभी मैं PDF भी सेंड करूँगी, कोई भी टॉपिक रह गया हो आपका तो आपको अच्छे से पूरे के पूरे 9 टॉपिक आपकी नोटबुक में होने चाहिए. ठीक है, कोई रह गया हो तो एक बार चेक कर लेना, तो वो भी अपनी नोटबुक में लिख लेना. कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधे टॉपिक्स छोड़ देते हैं जब हम नोटबुक्स चेक करते हैं. तो प्लीज़ एक बार PDF चेक कर लिया करो कि आपने पूरे टॉपिक्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. क्लियर. तो आज का हमारा यहाँ पे फिनिश्ड होता है. नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे.